हेलो दोस्त, आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत है। मैं बीएल सर। देखिए दोस्त, हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट 16 तक बात कर चुके। आज हम लोग 17 की बात करेंगे। देखिए, आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहे और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। जो आपसे वादा किया गया डेली, ये जानिए कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा दोस्त। देखिए, आपको एक दिन प्रैक्टिस और एक दिन क्या डिस्क्रिप्टिव मिलती है। मतलब एक दिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और एक दिन क्या विस्तार से आपका कोई चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दोस्त, देर ना करते हम लोग देखते हैं आज की क्लास। देखिए, हम लोग 16 तक बात कर चुके थे। आज हम लोग क्या 17 की बात करते हैं। तो प्रैक्टिस है 17। देखिए, और आपको बता, आप लोग ज्यादा टाइम ना लिया करिए, मुश्किल से 10 सेकंड, क्योंकि भाई हिंदी है 10 सेकंड। और आपको बताते, देखिए 20 क्वेश्चन है और जो बच्चा 20 का 20 कर रहा है तो इसका मतलब उसको क्या 3 स्टार मिलना चाहिए। क्या दोस्त, 3 स्टार है ना। और लेकिन जो क्या 17 के एबव हैं उनको क्या 2 स्टार। क्या 2 स्टार। जो 16 कर रहे हैं उनको क्या 1 स्टार। और जो 15 कर रहे हैं, कितने दोस्त 15, तो उनको क्या करना है, मेहनत करने की जरूरत है। इसका मतलब आप अभी पूरी तरह से तैयारी नहीं हुई। तो आप लोग 20 से 20 कर रहे हैं तो भाई आप लोग टॉप पे हैं। उसके नीचे आ रहे हैं फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन 15 से नीचे है तो इसका मतलब आपको अभी मेहनत करने की जरूरत है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए पहला क्वेश्चन, वह 2 ठो आम खाया, इनमें से 2 ठो किस प्रकार का विशेषण है। बताना है 2 ठो किस प्रकार का विशेषण। ऑप्शन की बात करें, पहला है गुणवाचक विशेषण, बी की बात करें संख्यावाचक विशेषण, सी की बात करें निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और डी की बात करें क्या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या दो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले हम लोग विशेषण की बात कर लेते हैं। क्या पहले हम लोग विशेषण की बात कर लेते हैं। देखिए विशेषण, देखिए दोस्त, ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताओ उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। देखिए, परिभाषा से क्वेश्चन बनता नहीं, लेकिन विशेषण के भेद, क्या विशेषण के भेद की बात करें, विशेषण कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने दोस्त 4। आपको याद रखना विशेषण कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण। बी की बात करें, दूसरे की बात करें परिमाणवाचक विशेषण। क्या परिमाणवाचक विशेषण। सी की बात करें या तीसरे की बात करें क्या संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और 4 चौथे की बात करें क्या सार्वनामिक विशेषण। क्या दोस्त सार्वनामिक विशेषण। देखिए, अब एक एक बात थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए, गुणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो किसी संज्ञा के क्या गुण, क्या गुण को, अवस्था को, आकार को, रंग को, रूप को बताए, उसे हम लोग क्या गुणवाचक विशेषण करें। जैसे गुणवाचक में जैसे हम लोग बात करें, जैसे आप लोग कहते हैं गुणवाचक की बात करें, जैसे कह सकते हैं आप लोग, जैसे गुण जैसे होता है अच्छा, बुरा। उसी तरह आकार की बात करें, जैसे मोटा, पतला। रंग में इसी तरह दोस्त, रंग में जैसे बात करें हम लोग, रंग जैसे नीला, काला, लाल, पीला, ये सब आपके क्या गुणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण क्या, परिमाण जो किसी संख्या जो किसी संज्ञा के पहला उसके परिमाण, क्या परिमाण का बोध करें उसे हम लोग क्या परिमाणवाचक कहते हैं। क्या परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते, 2 भेद होते हैं। क्या दोस्त 2 भेद होते हैं। आपको याद रख, परिमाणवाचक विशेषण कितने भेद होते, 2 होते। एक होता है, देखिए पहला क्या है निश्चित परिमाणवाचक। क्या है निश्चित परिमाणवाचक। और दूसरे की बात करें अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए, निश्चित परिमाणवाचक मतलब ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के पहले आकर उसके परिमाण को निश्चित कर दे। क्या निश्चित करे, जैसे आप लोग कहते हैं जैसे 2 किलो चावल, 5 लीटर दूध। तो क्या जो संख्या के साथ, मतलब जो संख्या के साथ परिमाण को आप बोध करें उसे हम लोग क्या निश्चित कहते हैं। जैसे 2 किलो, जैसे बात करते हैं आप लोग 2 किलो 3 लीटर। इसी तरह 2 ग्राम, 1 ग्राम, आधा किलो। अनिश्चित की बात करें, जैसे कहते कुछ चावल, क्या कुछ, थोड़ा, क्या थोड़ा, बहुत। ये हमारे क्या अनिश्चित।
इसी तरह संख्यावाचक विशेषण की बात क्या दोस्त, संख्यावाचक विशेषण थोड़ा बात करते हैं हम लोग आगे देखते। देखिए यहां से क्वेश्चन खूब बनता है, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। देखिए संख्यावाचक विशेषण दोस्त क्या, पहले संख्यावाचक विशेषण कितने होते, दो होते, कितने होते हैं, दो होते हैं। संख्यावाचक विशेषण की कितने भेद होते हैं, दो होते, कितने होते, दो। एक होता है निश्चित, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरे की बात करें क्या, पहला निश्चित और दूसरा क्या है, अनिश्चित। क्या दोस्त, अनिश्चित, क्या, अनिश्चित, अनिश्चित। अब देखिए यहां से हम लोग थोड़ा सा निश्चित देखिए, निश्चित संख्यावाचक की बात करते हैं, पहला क्या, अनिश्चित, पहला है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। देखिए निश्चित संख्यावाचक दोस्त क्या, पांच भेद होते, कितने होते, पांच होते। अब यहां से क्वेश्चन खूब बनाता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के क्या, यहां से क्वेश्चन खूब बनाता है। देखिए निश्चित कितने होते, पांच होते, कितने दोस्त, यहां पांच होते हैं। देखिए पहला क्या है, क्रमवाचक, क्या है, क्रमवाचक। दूसरे की बात करें गणनावाचक, तीसरे की बात करें आवृतवाचक, चौथे की बात करें समुदायवाचक, और पांचवें की बात करें क्या, प्रत्येक बोधक। क्या दोस्त, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। देखिए अब इसमें क्वेश्चन देखिए, क्रम में जैसे क्या आता है, रैंक आता है। इसमें जैसे आप बात करें हम लोग क्या, इसमें आपका जैसे आ जाएगा, जैसे आप लोग क्रम होता भैया, जैसे आप लोग कहते हैं पहला दूसरा तीसरा में हमारा क्या क्रम है, जैसे पहला दूसरा, इसी तरह डाटा डाटा मतलब तीसरा चौथा। अब गणना में क्या होता है, क्रम होता है जिससे हम क्या गिनती काउंट करते हैं, जैसे हमारा एक है, दो है, तीन दोस्त, क्या, तीन। आवृत्त में क्या होता है, जैसे गुना होता है, क्या होता है, गुना होता है। जैसे हम कह दें दो गुना, इसी तरह तीन गुना, तीन गुना, इसी तरह दोस्त चार गुना। समुदाय में क्या होता है, समुदाय में क्या होता है, जैसे हो गया दोनों हो गया, क्या दोस्त, दोनों हो गया, तीनों हो गया, चारों हो गया। और प्रत्येक बोधक में क्या होता है, प्रत्येक हो गया, हर एक हो गया, हर एक हो गया। क्या दोस्त, अब देखिए यहां से क्वेश्चन खूब बनाता है। और देखिए अब निश्चित, निश्चित में जैसे आप कुछ शब्द लिख लेंगे, जैसे जैसे कुछ हो गया, कई हो गया, अनेक हो गया, ये सब हमारे क्या निश्चित, क्या अनिश्चित, सॉरी अनिश्चित है। क्या, कुछ हो गया, कई हो गया, अनेक हो गया, बहुत हो गया, कम हो गया, ये सब क्या आपके अनिश्चित वाचक है। मतलब जो निश्चित होते हैं पांच प्रकार का क्या है, पहला है क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्ति, समुदायवाचक। तो दोस्त आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए विशेषण के चार होते, सर्वनामिक की बात देखिए। अब इसमें क्या, ये भी दो प्रकार के बता चुके हैं हम। क्या भैया, एक होता है निश्चित, क्या होता है, निश्चित होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, क्या, ये पांच प्रकार। और दूसरा क्या, अनिश्चित होता है, क्या, अनिश्चित होता है। देखिए अब ये सब ध्यान सुनिए, इसमें अनिश्चित, इसमें नहीं। जब मात्रा का बोध कराए अनिश्चित परिमाणवाचक, जब किसी संख्या का बोध कराए उसे हम लोग क्या अनिश्चित संख्यावाचक है। जैसे आप कहते, जैसे समझते हैं, जैसे कहते दो बच्चे, सॉरी कई बच्चे, क्या, कई बच्चे। अब देखिए दोस्त यहाँ के लिखे कई बच्चे, फिर यहाँ कह रहे हैं कई किलो। अब देखिए शब्द एक है, यहाँ कई क्या है, यहाँ जो कई है क्या, अनिश्चित संख्यावाचक, क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन यही बात रहे कई किलो दोस्त, क्या, कई किलो हमारा क्या है, एक क्या अनिश्चित परिमाणवाचक, क्या है, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण। कहने का मतलब है कि दोस्त एक शब्द अपने प्रयोग के आधार पर डिपेंड करता है वो किस प्रकार का है। देखिए इसमें क्या है, कई क्या था, कई बच्चे, क्योंकि भाई बच्चे को हम लोग गिन लेंगे, जब गिन लेंगे इसका अनिश्चित संख्यावाचक होगा। लेकिन बात करें कई किलो,
कई लीटर, तो ये क्या होता है मात्रा का बोध कराता है, इसे हम लोग क्या अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। देखिए सर्वनामिक की विशेषण बताएं, जैसे ना समझ में आप लोग क्या हो, सर्वनाम हो, क्या हो सर्वनाम हो, उसके बाद और संज्ञा है, क्या भैया संज्ञा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कहते वह आदमी, समझिए जैसे वह आदमी, वह आदमी, क्या वह आदमी। अब देखिए कहने मतलब कोई भी संज्ञा हो, सॉरी कोई भी सर्वनाम हो और सर्वनाम के बाद क्या संज्ञा है, तो वही क्या जो सर्वनाम हो तो वही हमारा क्या सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखते क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए लिखा है दो ठो, तो देखिए दोस्त दो क्या है गुणवाचक है नहीं, क्या गुणवाचक है नहीं। अब देखिए संख्यावाचक है, संख्यावाचक बताएं भैया कितने होते हैं, दो होते हैं, या तो निश्चित होगा या तो अनिश्चित होगा, क्या होगा या तो निश्चित या अनिश्चित। अब देखिए यहाँ निश्चित अनिश्चित दोनों दिया है, तो आपको बता दे दो ठो हमारा क्या होता है अनिश्चित संख्यावाचक, क्या दो ठो क्या अनिश्चित, निश्चित नहीं है। अब कुछ कहेंगे सर जी यहाँ तो दो ठो लिखा है, क्या दो ठो लिखा है, इसका मतलब ये है कि वह लगभग दो ठो, मतलब दो नहीं पूरा, नहीं तो कहता दो रोटी खाया, दो आम खाया, इसका मतलब दो ठो कर, इसमें दो के लगभग दो खाया होगा, या एक आग ज्यादा खाया या तो कम खाया होगा, मतलब तीन ठो, चार ठो, पांच ठो, ये सब क्या अनिश्चित वाचक। नहीं तो जरूरी थोड़ी था, इसको सीधे ही कहता दो आम खाया, क्या कहता जैसे जब निश्चित होता तो उसे क्या कहता दो आम खाया। लेकिन भैया कह रहा है दो ठो, इसका मतलब जब ठो लगा रहा है तो इसका मतलब अनिश्चित का बोध करा रहा है, तो ये क्या है दो ठो हमारा क्या है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो ऑप्शन आपका क्या ऑप्शन डी आपका सही है। तो आशा करते हैं दोस्त आपको क्या समझ में आया होगा। ये क्या होता है निश्चित होता है, यहां लिख दे रहे हैं क्या है निश्चित है और दूसरा क्या अनिश्चित है। तो ऑप्शन आपका क्या था, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए या का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन बात करते हैं कंठ, तालव, दंत और ओष्ठ। तो बताना है दोस्त या का उच्चारण स्थान है। देखिए एक एक की बात करते हैं। देखिए का वर्ग को हम लोग क्या कंठ कहते हैं, क्या का वर्ग, का वर्ग का उच्चारण, का वर्ग का उच्चारण कहां से कंठ, का वर्ग और तथा क्या हा का वर्ग तथा हा का उच्चारण कहां से होता है दोस्त कंठ से होता है, क्या कंठ से। आपको एक कोड बता दे, आप लोग ऐसे याद कर लेंगे ना, जैसे कहा, देखिए कहा, कहा कंठ से, कंठ से। देखिए दोस्त अब क्लियर देखिए, अब का क्या है, का आपका कंठ हो गया, का वर्ग कंठ हो गया और हा, मतलब का वर्ग और हा का उच्चारण कहां से होता है कंठ से, कहां से कंठ से। चलिए देखिए तालब की बात करें, क्या तालब की बात करें, देखिए तालब में आपका क्या है, देखिए आपको बताएं चाटा, क्या देखिए दोस्त बताए ना चाटा कहते ना, तो आप लोग ता कर दे, मतलब ता वर्ग का देखिए चा वर्ग का उच्चारण, चा वर्ग, चा वर्ग का उच्चारण कहां से होता है, देखिए चा वर्ग का उच्चारण कहां से होता है दोस्त, कहां से होता है तालब से। और आपका क्या है, और आपको याद करना तथा या और सा, मतलब चा वर्ग का और या और सा का उच्चारण कहां से होता है दोस्त, कहां से होता है तालब से, कहां से होता है तालब से। आपको याद करना है चा वर्ग का उच्चारण और या और सा, इनका उच्चारण कहां से होता है तालब से, कहां से होता है दोस्त तालब से, तालब से। चलिए नेक्स्ट बात दंत की बात करें। देखिए दंत ता लिखा है, क्या देखिए दंत ता वर्ग, मतलब ता वर्ग का उच्चारण कहां से होता है, ता वर्ग का उच्चारण कहां से होता है दंत से। ओष्ठ में देखिए आपका पा वर्ग का उच्चारण कहां से होता है ओष्ठ से, कहां से ओष्ठ से। तो इसका मतलब पूछा क्या या का उच्चारण कहां से होता है, या का उच्चारण कहां से होता है तालब से। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, क्या बी करेक्ट है। तो आप लोग इसके साथ लेना चाहिए लेते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चार दीवारी, बी की बात करें नेहरू, सी की बात करें बहुब्री और डी की बात मिष्टान। तो बताना है दोस्त इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। तो देखिए अब एक एक की बात करते हैं हम लोग। देखिए चार दीवारी तो ऐसे नहीं लिखा जाता, चार दीवारी शुद्ध की बात करें क्या होता है, देखिए चार दीवारी होता है, क्या दीवारी होता है,
क्या दोस्त, ए होता है। देखिए नेहरू की बात करें, नेहरू में क्या होता है, बड़ा ऊ होता है, क्या होता है, नेहरू। देखिए, और देखिए बहुब्रीही में क्या होता है दोस्त, बहुब्रीही में क्या होता है, बहुब्रीही। लेकिन बात करें मिष्टान, तो मिष्टान आपका क्या है, मिष्टान आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी सही। देखिए चाहर नहीं होता है, चाहर दीवारी होता है। नेहरू में छोटा नहीं बड़ा ऊ, देखिए दोस्त बड़ा ऊ, जब यहाँ गोला हो जाए उसे हम लोग नेहरू कहते हैं। बहुब्रीही में क्या होता है, ए है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी क्या है, सही है। तो आप लोग 3 साल लेते। देखिए ये सब शब्द पूछे गए हैं, तो इन सब शब्दों को आप हल्के में ना ले, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। तो रिपीटेड होंगे ताकि दोबारा आपका गलत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपरयुक्त का संधि विच्छेद है। पहले नंबर आप लोग ये बताएंगे उपरयुक्त में कौन सी संधि है। एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे इनमें कौन सी संधि है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन की बात करते हैं, ऊपर प्लस युक्त, बी की बात करें ऊपरी प्लस युक्त, सी की बात करें ऊपर ऊपरी प्लस युक्त, और इनमें से कोई नहीं। देखिए तो ऊपर युक्त में देखिए दोस्त आपको बताएं ऊपर युक्त, देखिए आपको समझना है, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए थोड़ा सा आप लोग देखिए, अब संधि का नाम यहाँ हम बताएंगे नहीं तो आप लोग कर लेंगे। देखिए तो क्या है, ऊपरी प्लस क्या होता है, युक्त होता है, क्या ऊपरी प्लस युक्त होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करेंगे, और लास्ट में हम इसका एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि नहीं, मतलब बताना है। 4 ऑप्शन है कि पहला क्या है, उज्ज्वल, बी की बात करें निश्चल, सी की बात करें यशोदा, और डी की बात करें आशीर्वाद। तो बताना दोस्त इन चारों में से किसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए देखिए विसर्ग संधि का कोड हम एकदम आसान, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। देखिए दोस्त विसर्ग संधि एकदम 60 ट्रिक बता रहे हैं, समझ लीजिए। देखिए आप लोग याद करिए, रोस क्या आ जाए, रोस मतलब रोस कहीं दिख जाए, रोस मतलब समझिए, रो मतलब देखिए क्या है, कहीं रा दिख जाए या रा दिख जाए। उसके बाद दोस्त क्या है, ओ का मात्रा है क्या, ओ दिख जाए, उसके बाद क्या, तीनों सा दिख जाए, मतलब श ख, उसके बाद स ख, और क्या दोस्त सा। कहेंगे ये शब्दों के बीच में कहीं भी दिख जाए तो आप इसको क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे, क्या विसर्ग संधि कहेंगे। मतलब एकदम आसान तरीका है, रोस। अब रोस मतलब समझते हैं, देखिए के अंदर रा दिख जाए, क्या रा दिख जाए, ओ दिख जाए, तीनों सा दिख जाए, वो आपका क्या विसर्ग संधि होगा। तो देखिए क्या है, पहला क्या है, निश्चल, निश्चल है, तो देखिए निश्चल में सा दिख गया, क्या सा दिख गया, तो ये भी विसर्ग है। अब देखिए यशोदा ओ दिख गया, तो ए भी है, आशीर्वाद ए भी है। तो कहने का मतलब है उज्ज्वल में नहीं, उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होगा उत प्लस ज्वल होगा, क्या होगा, उज्ज्वल भी गलत लिखा, इसको उज्ज्वल शुद्ध लिखना क्या चाहिए था दोस्त, ऐसे लिखना चाहिए था उज्ज्वल। जब इसका विच्छेद आप लोग करेंगे क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्वल। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है, यही क्या है, विसर्ग संधि नहीं है। ये तीनों क्या है, विसर्ग संधि है, क्या। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ए सही है। क्लियर हुआ, आशा कर समझ आप लोग इस साल लेना चाहते लेते रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पुरोहित में उपसर्ग है, मतलब बताना है पुरोहित में कौन सा शब्द उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है। चलिए बात करते हैं, पहला ऑप्शन देखिए पूरस, बी की बात करें पूरा, सी की बात करें पूरा, और डी की बात करें पूरे। तो देखिए दोस्त आप लोग अगर विसर्ग संधि अच्छी तरह से पढ़े होंगे, ना पढ़े हो तो इसके पहले जाइए प्लेलिस्ट में, क्या क्लासेज पूरी तरह से संधि की पड़ी हुई हैं, वहां आप लोग देखेंगे तो वहां क्या आपको पूरी तरह से संधि समझ में आ जाएगा। तो आप लोग देखिए, अब जब पुरोहित, इसका मतलब देखिए पुरोहित का जब आप लोग, पुरोहित क्या, पुरोहित, पुरोहित का जब संधि विच्छेद आप लोग करेंगे, क्या संधि विच्छेद आप लोग करेंगे, इसका दोस्त हो जाएगा पूरा, क्या पूरा प्लस क्या हो जाएगा, हित हो जाएगा, क्या। तो इसका मतलब क्या है, पूरा। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन आपका बी क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं दोस्त। चलिए
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बनता है, बताना है कि कौन सा शब्द कृदंत। अब कृदंत मीन्स होता क्या, यही समझ जाएंगे तो ऑप्शन आप लोग क्या क्वेश्चन सही कर लेंगे। देखिए पहला ऑप्शन है रंगीला, बी की बात करें बिकाऊ, सी की बात करें दुधार और डी की बात कृपाल। तो बताना कृदंत इक्वल टू क्या दोस्त, ना समझा कृदंत मतलब होता है, आप लोग क्रिया समझ लीजिए। कृदंत मीन्स क्या होता है, क्रिया होता है। क्या होता है, क्रिया। अब आप लोग पता करिए इनमें से कौन सा शब्द जो क्रिया से बना है, क्या है, क्रिया के रूप से बना हुआ है। क्या, क्रिया के रूप से बना हुआ है। तो देखिए रंगीला, तो रंगीला है नहीं, दुधारू है नहीं, तो कृपाल है नहीं, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बिकाऊ, क्योंकि बिकाऊ क्या है, बिकना है, इसी से बना है बिकाऊ। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका बी सही है। देखिए कृदंत इक्वल टू क्या, क्रिया होता है, मतलब ऐसा शब्द देखिए आप लोग जो क्रिया का रूप हो। क्या, क्रिया का रूप हो। तो हम लोग देखिए रंगीला, भाई कोई होता नहीं, रंगीला, बिकाऊ, बिकना से बिकाऊ बनाया है, दुधार कोई शब्द है नहीं, कृपाल तो केवल एक ऑप्शन था क्या, बिकना। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन जिसको बेचना कहते हैं, ऑप्शन बी तो आपका क्या करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गौरी शंकर में कौन सा समास है। पहले ऑप्शन की बात के बहुब्रीहि, बी की बात करते कर्मधारय, सी की बात करते द्वंद्व और इनमें से कोई नहीं। तो बताना है दोस्त गौरी शंकर में कौन सा समास है। कहाँ है यार, आप लोग बताएं। चलिए देखते हैं। देखिए समास में थोड़ा सा हम लोग बात देख, बहुब्रीहि में क्या होता है दोस्त, कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि इसका क्या, बल्कि एक विशेष अर्थ होता है, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। देखिए दोस्त ना समझ में आप आए, आप लोग जान जितने भी पर्याय होते क्या होते हैं, जितने भी पर्याय हैं तो जानिए वो क्या अधिकतर बहुब्रीहि के क्या उदाहरण होते हैं। चलिए कर्मधारय में क्या दोस्त, जिसका उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए यहां से क्वेश्चन दोस्त बनते हैं, द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान, दोनों पद क्या होते प्रधान होते हैं। तो पूछा है गौरी शंकर में कौन सा समास है। तो गौरी शंकर का जो सही होता है ऑप्शन क्या है दोस्त, देखिए गौरी और शंकर होता है, तो गौरी और शंकर दोनों आपस में क्या विपरीतार्थक का सेंस रखते हैं, तो गौरी और शंकर। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अव्यय शब्द है, क्या अव्यय शब्द है, ऑप्शन की बात करें रतन, सुंदर, आज और रहना। तो बताना दोस्त अव्यय है क्या, थोड़ा सा अव्यय की बात करते। अव्यय इक्वल टू क्या, अभिकारी होता है, मतलब ऐसे शब्द या ऐसे शब्द जिसे लिंग वचन कारक के आधार पर बदला ना जा सके उसे हम लोग क्या अव्यय कहते हैं। फिर सुनिए अव्यय इक्वल टू क्या होता है, अव्यय आप लोग कहिए या इसी का आप लोग क्या अभिकारी कह सकते हैं, अभिकारी मतलब ऐसे शब्द जिसे लिंग वचन कारक के आधार पर बदला ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग दोस्त क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो अव्यय देखिए अव्यय कहते हैं। अब ध्यान सुनिए, मतलब ऐसे जिसे लिंग वचन कारक के आधार पर बदला उसे अव्यय कहते हैं। देखिए देखिए आपका एक होता है विकार, देखिए बात करते हैं, एक होता है विकारी और दोस्त क्या होता है अभिकारी, दो प्रकार के होते हैं शब्द भेद अभिकारी। देखिए विकारी में आपके क्या, विकारी में भी आपके क्या चार आते हैं, क्या आते हैं चार आते हैं, और अविकारी में भी क्या आते हैं चार आते हैं, क्या दोस्त चार चार आते हैं। देखिए अब विकारी में हमारे क्या चार आते हैं। अब विकारी में आपके क्या पहला क्या है, आपका संज्ञा आता है,
दूसरे की बात करें सर्वनाम आता है, तीसरे की बात करें विशेषण आता है, और चौथे की बात करें क्या आता है दोस्त, क्रिया आता है। क्या, क्रिया। इसी तरह इसमें हम लोग बात करते हैं क्या, इसमें हम लोग बात करते हैं, इसमें आपका क्या आता है, क्रिया विशेषण आता है। क्या, क्रिया विशेषण आता है। दूसरे की बात करें समुच्चय बोधक आता है, समुच्चय बोधक आता है। तीसरे की बात करें संबंध बोधक आता है। क्या, संबंध बोधक आता है। और चौथे की बात करें विस्मयाद, विस्मयाद बोधक। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो क्या, जो आपका अविकारी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं भाई। अब इनमें से पूछा है कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो आप बताएं रतन क्या है, रतन आपका क्या है, रतन आपका संज्ञा है। तो भैया जब रतन आपका संज्ञा है, आपका विकारी अविकारी हुआ, ये क्या विकारी हुआ, तो ऑप्शन ए भी नहीं है। सुंदर क्या है, सुंदर आपका क्या भैया विशेषण है। क्या है, विशेषण है, तो भाई ए भी नहीं हुआ। अब देखिए रहना क्या है, रहना क्या भैया क्रिया है। क्या है, क्रिया है, तो ए भी नहीं है। तो बचा ऑप्शन कौन, ऑप्शन आपका सी क्या है, करेक्ट है। क्लियर हुआ। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है ना, एजाजे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको यही समझना, विकारी क्या होते हैं, चार होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, मतलब जिसे लिंग वचन कारक के आधार पर बदला जाए उसे हम लोग विकारी कहते हैं। और अविकारी की बात करें, चाहे अविकारी रहे चाहे अव्यय रहे, जिसे लिंग वचन कारक के आधार पर बदला ना जाए उसे हम लोग अविकारी कहते हैं, जिसे इक्वल टू क्या, अव्यय कहते हैं। तो दोस्त बहुत आसान क्वेश्चन, तो ऑप्शन आपका क्या था, सी सही था। इसके साथ लेना चाहे ले सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा शब्द संगत है, मतलब बताना है कौन सा शब्द सही सुमिलित है, कहने का मतलब यही। तो मतलब सही, देखिए दम का दाम, दैव का देव, प्रतिवास का पड़ोसी, पड़ का पत्ता। कहने का मतलब दोस्त क्या, तत्सम तद्भव है। क्या, तत्सम और क्या है, तद्भव। बताना है कौन सा सही सुमिलित है, मतलब कौन किसका पेयर सही है। चलिए बताएं। चलिए देखिए दम का दाम होता है, दैव का दोस्त क्या, देव नहीं होता, क्या दई होता है। क्या होता है, दई होता है। देखिए प्रतिवास का क्या, पड़ोसी नहीं होता है, पड़ोस होता है। क्या दोस्त, पड़ोस होता है। क्या होता है, पड़ोस होता है। क्या, पड़ोस होता है। क्या, पड़ोस। लेकिन पड़ोसी की बात करें, क्या पड़ोसी का, इसका देखिए पड़ोसी की बात, क्या दोस्त पड़ोसी की बात करें, इसका तत्सम क्या होता है, पार्श्वती होता है। पार्श्वती। क्या, पार्श्व पार्श्वती होता है। देखिए जोड़, और पड़ का दोस्त क्या, पत्ता नहीं होता, क्या होता है, पान होता है। क्या होता है, पान होता है। तो कहने का मतलब ध्यान सुनिए, दम क्या कि दाम होता है, दैव का क्या होता है, दाई होता है, प्रतिवास का क्या, प्रतिवास का भैया पड़ोसी नहीं, क्या पड़ोस होता है। क्या होता है, पड़ोसा। लेकिन बात करें पड़ोसी, पार्श्वती होता है। इसी तरह क्या, पार्श्व है ना, इसी तरह पड़ क्या, पत्ता नहीं, क्या पान हो। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग 3 साल लेते रहे। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताना इनमें से कौन सा शब्द क्या स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बात करें सहारा, बी की बात करें सूची पत्र, सी की बात करें सियार, और डी की बात करें परिषद। तो बताना दोस्त इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए सबसे आसान तरीका है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पहचाने का, आप लोग इनको वाक्य में प्रयोग किया करिए। बताओ, सहारा किया जाता, सहारा की जाती है, सहारा दी जाती, सहारा दिया जाता है। तो दोस्त देखिए सहारा क्या दोस्त, एक क्या है, सहारा दी जाती नहीं, सहारा दिया जाता है। एक क्या है, पुलिंग है। क्या भैया, पुलिंग है। क्या है, पुलिंग है। आते नेक्स्ट देखते हैं, सूची पत्र होती, सूची पत्र होता है, सूची पत्र होता है, ये भी क्या है, पुलिंग है। सियार तो अपने आप पता चला, परिषद क्या, परिषद की बैठक की जाती है, तो परिषद होती है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है, डी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहे आप लोग। देखिए कुसुमेशु
का पर्याय शब्द है, मतलब बताना कुसुमेश का पर्याय है। पहला ऑप्शन है कामदेव, बी की बात करें इंद्र, सी की बात करें कबूतर और डी की बात करें आकाश। तो बताना कुसुमेश, देखिए कुसुमेश का पर्याय है। देखिए दोस्त, अब कुसुम देखिए, अब कामदेव का पर्याय की बात करें, इसका क्या होता है, मयन होता है, क्या मयन होता है, मार होता है, मनसिज होता है, मनसिज होता है, मकर ध्वज होता है, मकर ध्वज होता है, पुष्प धनवा होता है, क्या पुष्प धनवा होता है, क्या पुष्प धनवा होता है। इसी तरह रितेश होता है, क्या रितेश होता है, रतिपति होता है, रतिपति होता है। ये सब क्या उसे कुसुमेश होता है, क्या क्या है दोस्त, कुसुमेश, क्या कुसुमेश होता है भाई, है ना। देखिए इंद्र की बात करें, इंद्र क्या होता है, मधवा होता है, क्या मधवा होता है, कौशिक होता है, क्या कौशिक होता है, सुरेश होता है, हमारे डायरेक्टर साहब सुरेंद्र जी होते हैं, क्या सुरेंद्र होता है। उसके बाद क्या, ये सब होते हैं, क्या उसके बाद क्या होता है दोस्त, सुरेंद्र होता है। उसे कबूतर की बात, क्या कबूतर की बात करें, कपोत होता है, क्या कपोत होता है, हारित होता है, हारित होता है, रक्तलोचन होता है, रक्तलोचन होता है, क्या परेवा होता है, परेवा होता है, परावृत्त होता है, क्या परावृत्त होता है। क्या दोस्त, ये सब क्या है पर्याय। आकाश की बात करें, क्या आकाश क्या होता है, ध होता है, अंबर हो, अंबर होता है, सुन होता है, व्योम होता है, अंतरिक्ष होता है ना। उसके बाद अर्श होता है, क्या अर्श होता है, ऊर्ध्वलोक होता है, क्या ऊर्ध्वलोक होता है। दोस्त ये क्या है, सब क्या है आकाश का पर्याय। तो पूछा है कुसुमेश, क्या दोस्त कुसुमेश, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, क्या करेक्ट है। देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन आप लोग कितना लगभग नियर अबाउट काउंट करेंगे, आप लोग इसको काउंट करें, लगभग लगभग 30 के करीब, मतलब एक क्वेश्चन लगभग 30 के लगभग सब सीखने को मिले। तो इन सब क्वेश्चन आप लोग हल्के में ना ले और स्क्रीनशॉट लेते हैं और आप लोग लिखा करिए। देखिए साथ साथ लिखने से होता है कि आपको तैयारी कितने इससे पता चला, जैसे हम लिखे इसी तरह आप लोग लिखा करिए करें। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चल ले सकते हैं, चलिए सकते हैं। देखिए कौन सा असंगत है बताना, फिर असंगत, चातुकार का स्वाभिमानी, प्रशासन का गोपन, तम का ज्योत्सना, गहन का पुहन। तो कहने का मतलब दोस्त ये पूछना क्या चाह रहा है, ये क्या है आपका विलोम है, क्या है विलोम है भाई, क्या विलोम है। ये लिखा नहीं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए क्या पूछ रहा है, तो ये क्या विलोम है। देखिए चातुकार का स्वाभिमानी, प्रशासन का गोपन, तम का ज्योत्सना और गहन का पुलिन। तो बताना दोस्त कौन सा ऑप्शन क्या है असंगत, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए चातुकार का क्या होता है, स्वाभिमानी होता है। प्रशासन क्या होता है, तम का क्या, तम का ज्योत्सना होता है, तम ज्योत्सना। गहन क्या होता है, चातुकार का स्वाभिमानी होता है, प्रशासन का गोपन होता है, तम का क्या होता है ज्योत्सना होता है, गहन क्या पुलिन नहीं। दोस्त इसको क्वेश्चन ऐप करिए, इसको क्वेश्चन कल बताएंगे, थोड़ा सा इसको हाँ आप लोग इसको कमेंट करेंगे, लेकिन नहीं तो कल इसका एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको लगता है कुछ, क्योंकि एक यहाँ ऑप्शन इरेज था, इसको बाद में बनाया गया, हो सकता है यही ऑप्शन हो, क्योंकि यहाँ ना ऑप्शन क्योंकि बाद में बनाया गया। इसको कल क्वेश्चन हम लोग बहस कर लेंगे और या तो देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए विवाह के पश्चात वधू का ससुराल में दूसरी बार आना क्या कहलाता है, मतलब विवाह के बाद जब दूसरी बार जब वधू ससुराल आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है द्विरागमन, बी की बात द्वितसा, सी की बात के द्विज
और डी की बात करें द्विवेदी। तो बताना दोस्त कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए एक की बात करते देखिए पहला है विवाह के पश्चात ससुराल में दूसरी बार आना क्या कहता है दोस्त, द्विरागमन का, क्या द्विरागमन। और दित्सा क्या होता है, दित्सा होता है देने की इच्छा, क्या देने की इच्छा को हम लोग क्या कहते हैं, देने की इच्छा, देने की इच्छा को हम लोग क्या कहते हैं, दित्सा कहते हैं, क्या देने की इच्छा को हम लोग क्या कहते हैं, दित्सा कहते हैं, क्या दित्सा कहते हैं। द्विज दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला, क्या दोस्त लेने वाला। और द्विवेदी कहते हैं दो वेदों को जानने वाला, दो वेदों को जानने वाला। देखिए दोस्त अब समझते हैं। देखिए विवाह के पश्चात वधु का ससुराल में दूसरी बार जाना क्या द्विरागमन कहते हैं, क्या द्विरागमन। और द्वित्सा क्या देने की इच्छा, द्वित्सा कहते हैं द्वि दो बार जन्म लेने वाला, दो वेदों को जानने वाला, क्या और तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहलाता है, चार वेदों का जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। बाकी सब लोग क्या है, डफर हैं, ऐसा कुछ बात नहीं दोस्त ना। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ये सही है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं इसका भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए कवि सम्राट किसे कहा जाता है। देखिए कहना कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो बताए दोस्त कवि सम्राट किसे कहा जाता है। ऑप्शन की बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, बी की बात करें मैथिली शरण गुप्त, सी की बात करें निराला और डी की बात करें जयशंकर प्रसाद, क्या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए दोस्त कवि का सम्राट किसे कहा जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, क्या हरिऔध। इनकी रचनाएं का दो इसी हाथ हम लोग बात कर लेते हैं या डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना की बात करें प्री प्रवास और क्या है वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, बोलचाल, बोलचाल, इसी तरह दोस्त रस कलश, क्या है रस कलश, इसी तरह चोखे चौपदे, चोखे चौपदे, ये सब क्या है हरिऔध की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की बात रचना की बात कर ले हम लोग, क्या साकेत है, यशोधरा है, रंग में भंग है, भारत भारती है, जयद्रथ वध है, क्या जयद्रथ वध है। ये सब क्या साकेत है ना, ये सब क्या है द्वापर है। ये सब किनकी रचना है, मैथिली गुप्त की। निराला की बात करें, क्या निराला का दोस्त बात करें आराधना है, आराधना है, अर्पणा है, अर्चना है, अर्चना है ना, कुकुरमुत्ता है, मुत्ता है और रचनाएं हैं ना। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का कोड बताए हैं, आपको याद होगा, ठीक नहीं तो देखिए चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, अजातशत्रु, कंकाल है, लहर है, आंसू है, झरना है, एक घूंट है, एक घूंट। ये सब क्या दोस्त जयशंकर प्रसाद की रचना है। देखिए आप लोग साहित्य की टेंशन न, जैसे ही यूपीपी अनाउंस, यूपीपी वैकेंसी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस से अनाउंस की जाती है, साहित्य की क्लासेस क्या आपको मिलने लगेगी। तो आप लोग ऐसे कुछ सीखते रहें। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या ए सही है। चलिए इसके साथ लेना चाहिए, ले सकते हैं आप लोग। चलिए हाथ को हाथ ना सूझने का अर्थ है,
भ्रम में पड़ना, बी की बात करें खोए रहना, सी की बात करें घना अंधेरा होना और डी की बात चोट खाना। देखिए हाथ ना सूझना, तो हाथ को हाथ ना सूझना दोस्त क्या इसका मतलब इतना ज्यादा घना अंधेरा होगा ताकि ना तो हाथ पता चले ना तो पैर। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है, सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात थी नहीं। शब्द रचना में किसका प्रयोग नहीं होता है, मतलब शब्द रचना करते समय किसका प्रयोग नहीं किया जाए। ऑप्शन की बात करें प्रत्यय, बी की बात करें पद, सी की बात करें धात और डी की बात करें उपसर्ग। क्या दोस्त, उपसर्ग। देखिए कोई भी, ध्यान से, कोई भी शब्द होगा क्या, कोई भी शब्द होगा क्या, कोई भी शब्द होगा, शब्द में 3 पार्ट होंगे क्या, 3 पार्ट होंगे। थोड़ा सा फिर से इसको बना देते हैं फिगर। देखिए कोई भी शब्द होगा दोस्त, क्या शब्द होगा, क्या शब्द होगा, शब्द में क्या होते हैं 3 पार्ट होते हैं, क्या होते हैं 3 पार्ट हो, शब्द में क्या होंगे 3 पार्ट होंगे। ये आप लोग एकदम रट लीजिए, जान लीजिए कोई भी शब्द होगा 3 शब्द से बनकर बनेगा। देखिए जो आपका मूल होता है, जो मूल होता है शब्द होगा उसे हम लोग धात कहते हैं, क्या धात। जो धात में पहले लगेगा, जो धात में पहले लगे उसे हम लोग क्या उपसर्ग कहेंगे, जो बाद में लगेगा उसे क्या दोस्त प्रत्यय कहेंगे, क्या कहेंगे प्रत्यय कहेंगे। तो कहने का मतलब यही पूछा है। तो देखिए अब क्या है, शब्द में क्या आपका प्रत्यय होगा, क्या धात होगा, उपसर्ग हो, लेकिन आपका क्या है उसमें क्या होता है दोस्त, उनमें से क्या कहते हैं, उनमें से पद नहीं होता, क्या होता है पद नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी सही है। तो आप लोग याद करिए शब्द में क्या होता है, उपसर्ग होता है, धात होता है, प्रत्यय होता है। धात मतलब मूल शब्द, जो मूल शब्द होगा और उसके पहले जो उपसर्ग हो बाद में प्रत्यय। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमिलित कीजिए। मतलब बताना है कौन सा रचना किस प्रकार, मतलब कौन सा खंड में बटा है, कौन से सर्ग में बटा है, कौन से समय में बटा हुआ है, कौन से कांड में बटा हुआ है, यही पूछना चाहता है। देखिए पहला है समय, साकेत, कांड, पद्मावत, खंड, रामचरितमानस, सर्ग ना पृथ्वीराज रासो। तो बताना है कौन किसमें बटा हुआ है। चलिए थोड़ा सा बताएं, आप लोग बताएं रामचरितमानस, बताओ रामचरितमानस क्या है, समय है कि कांड है कि खंड है कि सर्ग है। तो रामचरितमानस में क्या भैया, रामचरितमानस की बात करें, रामचरितमानस क्या है भाई, कांड है। अब आते हैं साकेत में क्या है, साकेत में आपका क्या है, सर्ग है ना, सर्ग है। उसके उसी तरह हम लोग बात करते क्या, पद्मावत में क्या भैया, पद्मावत में आपका क्या है, खंड है, क्या है खंड है। और समय में क्या है, पृथ्वीरासो। तो मैच कीजिए, कहने का मतलब आते हैं यहाँ ऑप्शन देखिए। इसका आसान तरीका है, आप लोग पहले देखिए ए का देखिए 4 है, ए का 4, ए का 4 है, क्या ए के 4 है। फिर देखिए बी का 3 है, बी का 3 है। फिर देखिए सी का 2 है, सी का 2, सी का 2 नहीं दोस्त, इधर से मैच करना भाई, सॉरी इधर से मैच करना ना, ऊपर से नहीं नीचे से, क्योंकि ए ऑप्शन है ना। देखिए पहला देखिए ए का 4, ए का 4 है। फिर देखिए 3 में बी, 3 का बी, क्या भाई 3 का बी है। फिर देखिए फिर उसके बाद 2 सी, मतलब सी का 2, सी का 2। फिर देखिए डी का ए, डी का सही। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ए क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका ए वही करेक्ट है, क्या ए करेक्ट है। देखिए आप लोग ऐसे मैच कर, देखिए जैसे आप लोग मिला लिए। देखिए आपका क्या है, साकेत क्या था, सर्ग में था, तो साकेत क्या एक था, एक का आपका क्या है, एक में देखिए सर्ग है डी, तो देखिए एक का क्या है आपका डी है। तो ऑप्शन आपका क्या ए सही है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि ये काम का है। साकेत किस में बटा है, सर्ग में, रामचरितमानस कांड में, उसके बाद क्या पद्मावत खंड में, और पृथ्वीरासो किस में बटा है, तो सॉरी समय में। अब साकेत के रचनाकार कौन है दोस्त, आप लोग जानते हैं साकेत यशोदा कौन है ना, पद्मावत, रामचरितमानस और पृथ्वीराज। अब देखिए रामचरितमानस, थोड़ा सा आप लोग होमवर्क दे रहे हैं, रामचरितमानस, 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 मानस का आपको बताना सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सबसे बड़ा, और दूसरा क्या सबसे छोटा, क्या सबसे छोटा। और इनका क्या करना है, क्रम बताना है, क्या क्रम लिखना है, क्रम लिखना।
मतलब 3 आपको बताना है। इसमें बताना है कि रामचरितमानस भैया क्या सबसे बड़ा कांड कौन सा है और सबसे छोटा कांड, और इसका क्रम बताना, कौन सा क्रम कैसे आता है। तो आप इसको कमेंट में जरूर कमेंट करें ना। हम आप पढ़ाने क्लास जैसे समाप्त होगा आप लोग कमेंट करेंगे तो हम देखेंगे आप लोग कितने बच्चे देखते हैं, इसका सही आंसर देते हैं। और आपको सभी को कमेंट में कमेंट बॉक्स करना है ना, आप लोग आलसी ना बने, जो दिया जाता है उसको आप लोग क्या कमेंट कर दिया करिए, इससे आपका क्या रिवीजन भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है। क्या दोस्त अर्धविराम है, तो बताइए पहला क्या है, ए बी सी डी। तो देखिए अर्धविराम ए क्या है, ए क्या बताया, पूर्ण विराम। नहीं भाई, ए क्या है आपका पूर्ण विराम। हिंदी का ऐसे थोड़ा होता है, हिंदी का पूर्ण विराम कैसे होता है, ऐसे होता है। क्या है, ए क्या आपका पूर्ण विराम है, वो अंग्रेजी कर दिया पूर्ण विराम है। क्या है, पूर्ण विराम है। ए आपका क्या है, अर्धविराम है। क्या है, अर्धविराम। और ये क्या है, अल्प है। क्या है, अल्प। ये क्या है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक। ये क्वेश्चन तो एकदम हेल हुआ था बच्चा, आप लोग एकदम आसानी से कर लेंगे। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका बी क्या है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं थे। क्या नहीं थे, कोई त्रुटि नहीं। तो बताना इनमें से कौन सा वाक्य या कौन सा भाग गलत है, और कोई भाग गलत ना तो ऑप्शन आपको क्या करना है, ई करेक्ट करना है। सॉरी, ए बी सी डी, इसको ई मान लेंगे भाई। क्या ए, चलिए बताए, मैं आज, देखिए मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु ना तुम घर पर नहीं थे। चलिए देखते हैं। देखिए मैं आज सुबह, क्या हुआ, मैं आज सुबह सही दिख रहा है, आपके घर गया था यहां तक तो सही है, किंतु तुम घर पर नहीं थे। तो यह तुम घर पर नहीं थे, तो देखिए अब थोड़ा समझना है, तुम घर पर नहीं थे, आप घर पर नहीं थे, क्या दोनों का मतलब एक होता। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर जी यहाँ आप कर दे, चाहे देखिए चाहे आप कहिए चाहे आप तुम कहिए, दोनों का मतलब एक होता है। बस अंतर ये है कि दोस्त जो पढ़े लिखे होते लोग सम्मान के रूप में, सम्मान के रूप में आप लगाते हैं, जो भाई कम सम्मान उन्हें आप क्या कहते हैं, तुम कहते हैं। तो इसका मतलब इनमें से कोई ऑप्शन गलत नहीं है। तो टूटी क्या ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका ई सही है। तो दोस्त आज का क्लास कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर किया करिए। और हाँ आपको बता दें, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली इसी तरह क्लासेज मिलती रहें। इसी तरह आपको एक दिन प्रैक्टिस और दिन क्या क्लास, मतलब जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इसके बाद कल आपको क्या कारक की क्लासेज मिलेंगी। तो चलते हैं, आज के इतना है, दैट्स ऑल, थैंक यू।